जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ विशेष है जो आज भगवान जी आपको बताना चाहते हैं। प्लीज उसे, यदि आप वीडियो स्किप करते हो, अधूरा देखते हो, तो आपको वो मैसेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मुझे बहुत अलग ही वाइब फील हो रही है। तो प्लीज, और ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होती है, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। जो भी मैसेज आपकी स्थिति से रेजोनेट होते हो, आपने वही अपने लिए रखने हैं। जबरदस्ती कोई मैसेज अपने लिए नहीं लेना है। वैसे जो भी मैं ये मैसेजेस देती हूँ, ये डिवाइन गाइडेंस से ही होती है, ठीक है। यहाँ मैं अपने से कुछ नहीं बोल पाती हूँ, तो इस बात का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और आप जो लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, उस सब के लिए मैं आप सबकी दिल से आभारी हूँ, क्योंकि आप सब मेरी एक सोल फैमिली हो, ठीक है। और आप सबके सहयोग से ही मैं यहाँ हूँ, और आगे भी आप सबका सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहे, मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अलग ही वाइवाज फील हो रही है। प्लीज मैसेज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का पहला जो चैनल मैसेज है, मैं पहले वही आपको सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको बार बार एंजल नंबर 111 दिख रहा है, ठीक है, 1111 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, तो ये मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि यहाँ पर यदि ये बार बार दिख रहा है तो कहाँ आपको ज्यादा चीजें ध्यान में रखनी है, क्या किस बात का ध्यान रखना है, इस बात को आप अभी से ध्यान में रखिए, ठीक है। बाकी जिनको नहीं दिख रहे हैं, उनके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, उनके लिए भी यहाँ पे ये चैनल मैसेज है। लेकिन जब मैंने ये लिखा था तो टाइमिंग ये थी, ठीक है ना। उस टाइम पे मेरे को एंजल नंबर 1111 दिखा था और 11 दिखा था, तो मैंने बोला बहुत ही पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार करें। मैं तो सब कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर क्यों लोग मुझे समझते नहीं। जैसे ही हम अपने इस विचार को बदल देते हैं, हम स्वयं के साथ न्याय करते हैं। जब तक हम इस प्रकार के व्यर्थ विचार में स्वयं को बांध कर रखते हैं, तब तक हम अपने दिल के दरवाजों को ही जैसे बंद करके बैठे होते हैं, और हमें लगता है हम बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं, दूसरे वैसा नहीं देख रहे हैं जैसा कि मैं हूँ। इस तरह के विचार के साथ हम चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, हमें वो संतुष्टि महसूस नहीं होती है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर क्यों लोग मुझे नहीं समझते। इसका यही अर्थ है कि आप ही स्वयं को नहीं समझ रहे हो। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि इस तरह के विचार आपके अंदर अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे मन के अंदर गहराई में बहुत कुछ है अभी जो हटना जरूरी है। तो इस बात को आपने बहुत ध्यान से समझना है कि यदि ऐसा विचार आपके मन में है तो समझ लीजिए कि आप ही स्वयं को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। ऐसी अवस्था में आप जब तक रहते हो, तब तक आप स्वयं को बहुत दुखी करते रहते हो। इन सारी बातों का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो पड़ता है हमारे दिल पर, और कई साल ऐसे ही हम निकाल देते हैं। फिर समझ में आता है कि हम कहाँ पर गलत विचार लेकर चल रहे थे। भगवान यहाँ हमारी बहुत मदद करते हैं कि हम इससे अपने ये जो हमने अपना ही बनाया हुआ जाल है, इससे बाहर आ जाएं, और फिर परमात्मा के संदेशों के द्वारा हम अपने ऐसे विचारों को बदल दें। और फिर होता है अपने प्यारे से दिल का इलाज शुरू, ठीक है, जो हमने खुद ही इसको इतना बीमार किया होता है। जब हम ये बात समझ जाते हैं तो फिर लगता है जैसे वर्षों से हमने अपने दिल को बंद करके रखा था। फिर वो बंद दरवाजा खुल जाता है और जीवन को जीने का आनंद आता है। बस इन बातों का यदि ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो फिर आपको लगेगा कि जो हम जीवन जी रहे थे वो कैसा था
और जब आप अब डिवाइन की गाइडेंस सुन रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, उनके जो भी मैसेज होते हैं उनको आप रिसीव कर रहे हो, तो उसके बाद आपका जीवन कैसे बदल जाता है, ठीक है ना। तो वो जो अभी भी बहुत कुछ है अंदर बंद पड़ा हुआ, ठीक है, भगवान उसको खोलना चाहते हैं उन दरवाजों को। तो आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है और पॉजिटिव रहना है। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। आप कैंडल की फ्लेम फ्लेम को देखते हुए भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हो, आप जिस भी रूप में भगवान को मानते हो। और यदि आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो और भी अच्छे से, तो आपने बहुत ध्यान से शब्दों को सुनना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे पहला ही मैसेज मिल रहा है कि मुश्किल है, ठीक है। जो कुछ भी सच अभी आपके सामने आ रहे हैं ना, उनको स्वीकार कर पाना मुश्किल है, लेकिन माँ साथ है और माँ बोल रही हैं कि उस मुश्किल से बाहर वो आपको निकालेंगे, ठीक है। वो जो सत्य आपको दिखाए जा रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए हैं। बहुत कुछ लोगों के सामने कुछ ऐसे सत्य आ रहे हैं जो उनके लिए बहुत ही पीड़ादायक हैं, ठीक है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है, इस तरह के सत्य भी वो देख रहे हैं, तो ये मैसेज उनके लिए है। और यहाँ पर सबके लिए ही मैसेज है ये कि स्वीकार करना सीखना है, ठीक है। जैसे जैसे आप स्वीकार कर रहे हो ना, सीख रहे हो, उतना ही आप खुद ही फील करो अपनी एनर्जी को कि आप कितना चेंज हो रहे हो। यहाँ पर बहुत प्यारा मैसेज माँ दे रही है कि स्थिरता की जो शक्ति है ना, जो आपके अंदर स्थिरता आ रही है ना, वही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। आपको सफलता दिलाएगी। यहाँ पर बहुत सुंदर मैसेज माँ दे रही हैं कि जैसे जैसे आप ना कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, डिवाइन एनर्जी के साथ, वैसे वैसे आपका जीवन ना बदलता जा रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं वो अपने अंदर सुधार कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आप अपने अंदर सुधार कर रहे हो ना और कनेक्ट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा नजदीक आ रहे हो भगवान जी के, तो वो आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर रहा है। यहाँ पर बहुत सुंदर हार्ट भी बन गया है और यहाँ चैनल मैसेज भी मैंने आपको दे दिया था कि हम कितना अपने जो सबसे ज्यादा हम दुखी करते हैं ना, वो हम अपने हार्ट को ही करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद भगवान से रखनी है, ठीक है ना। इंसानों से उम्मीद रखोगे तो वो टूट जाएगी, टूटेगी तो दुख होगा। तो जितना हो सके यदि उम्मीद रखनी ही है तो परमात्मा से रखें। यहाँ पर मुझे एक बहुत सुंदर ट्री की आकृति बनते हुए दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो भी इस टाइम पे आप अब कर रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा प्रयास अपने लिए, वो धीरे धीरे करके ना एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा, ठीक है। और वो वृक्ष सबको छाया देगा, सबकी मदद करेगा, किसी न किसी प्रकार से वो सबके लिए सहायता प्रदान करेगा। और वो गुण आपके अंदर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर माँ बोल रही हैं कि जितनी जड़ें मजबूत होंगी ना, उतना ही वो वृक्ष फलेगा फूलेगा।
और बहुत सारे लोगों को माँ जैसे आशीर्वाद दे रही हैं इतना प्यारा कि आप फलो फूलो, अच्छे से ग्रो करो, क्योंकि माँ का आशीर्वाद आपको बहुत मिल रहा है यहाँ पर। तो आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो भी सत्य अभी आपके सामने आ रहे हैं, बस उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि माँ कदम कदम पर आपके साथ है। और यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि अपने लिए ना एक टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है। माँ आपको बोल रही है कि एक टाइम बनाओ कि आपने इस टाइम पर ये काम करने हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि वो सही से अपने टाइम का यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत काम बहुत हैं और उनसे हो नहीं पा रहे हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने एक टाइम टेबल नहीं बनाया है, ठीक है। माँ बोल रही हैं कि रात को ही ना आपने अगले दिन जो जो काम करने हैं उसकी एक लिस्ट बना दीजिए, फिर आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा अपने कामों को करना। और यहाँ पर फुल मून की जैसे पूरी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। और आप सभी जानते हैं कि सुपर फुल मून की एनर्जी बहुत ही एक्टिवेट है और आपने इस एनर्जी का यूज करना है, ठीक है। आपको जिसको भी संभव हो तो बाहर आए थोड़ा, ठीक है। और मून की रोशनी में आपने थोड़ा टाइम बिताना है, क्योंकि मून की वो जो लाइट है वो आपको बहुत हील करने वाली है। तो थोड़ा बाहर निकलें और चांद की इस रोशनी में आपको थोड़ी देर रहना है। और यहाँ माँ बोल रही हैं कि जिनको लगता है कि उनको कुछ भी नहीं आता ना करने, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सिंपल राम नाम लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। और ये आप अभी कर सकते हो फुल मून की इस एनर्जी के टाइम पे, ठीक है ना। और नेक्स्ट फुल मून तक आप देखोगे कि कितना बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा। आप कुछ मत करिए, बस आपको बहुत छोटा सा काम बताया जा रहा है कि आप सिर्फ राम नाम लिखिए और देखिए चमत्कार अपने जीवन में। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, बहुत विशेष मैसेज है कि बाहर से चाहे हम अलग हो जाएं, ठीक है, बाहर से चीजें बहुत कुछ टूट जाएं, बिखर जाएं, लेकिन अंदर से आप जुड़े हुए होते हो, ठीक है ना। जितना आपका दिल परमात्मा की भक्ति में लगेगा, जितना आपका दिल परमात्मा के दर्शन को तरसेगा, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने अंदर फील करोगे। माँ यहाँ पे बोल रही है, बस एक बात अच्छे से स्वीकार कर लो कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आप ही के बंदे के लिए हो रहा है, ठीक है। वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि वो जब भी मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो उनको ऑरेंज कलर की लाइट या येलो कलर की लाइट दिखाई देती है। और आपको बहुत ज़्यादा येलो ऑरेंज कलर अपनी ओर मतलब अट्रैक्ट करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है वो कलर। तो उस कलर के साथ कनेक्ट कीजिए, माँ बोल रही हैं, क्योंकि ये कलर किसी न किसी प्रकार से आपको आपकी हीलिंग ही करेगा। तो यदि आपको ये रंग बहुत अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, तो इसके साथ आपने जुड़ना है, यानी कि इस तरह इस कलर का कुछ ना कुछ आपके पास ज़रूर होना चाहिए।
माँ यहाँ पे बोल रही है कि जो नियम आप अपने लिए बना रहे हो ना, वही नियम आगे चल के आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, ठीक है। जो भी आप अपने अंदर सुधार कर रहे हो, आप जानते हो अच्छी तरह से कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वो चीजें आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है ना कि उनको अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, वो माँ से दूर हैं शायद काम की वजह से, ठीक है। और उनको अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तो माँ बोल रही है कि एक माँ आपसे दूर है, लेकिन आपकी अलौकिक माँ हमेशा आपके साथ है, ठीक है। आपका मन कर रहा है कि आप दौड़ के माँ के पास पहुंच जाओ और माँ के गले से लग जाओ। माँ बोल रही हैं कि परेशान नहीं होना है, अपनी तबीयत का ध्यान रखो, ठीक है। और माँ तो हमेशा आपके पास है। आप और भी अच्छे से सुपर फुल मून की इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जिनके लिए भी संभव है वो कैंडल जला के मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। खुली आंखों से सिर्फ बस कैंडल को निहारना है, और जैसे जैसे वो कैंडल मेल्ट होती जाएगी ना, देखो कि आपके अंदर की वो सारी नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, जो भी आपको परेशान कर रही है, वो धीरे धीरे करके डिलीट होती जाएगी। जिस तरह से कैंडल का वैक्स मेल्ट होता जाएगा, वैसे ही वो आपकी ऑरा से वो एनर्जी बाहर आ जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हो। और इस सुपर फुल मून एनर्जी का आपने बहुत यूज करना है, ठीक है। इस एनर्जी का इस टाइम पे आप कुछ भी लिखो, ठीक है। मैं कितनी बार बोलती हूँ कि आप कुछ भी लिख सकते हो, लिखना स्टार्ट करो और देखो कि नेक्स्ट फुल मून तक फिर वो एनर्जी आपको कितना अच्छा फील करवाती है, और आप जो कुछ भी लिखोगे वो आपको कितना अच्छा फील करवाएगा। मुझे ना यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है वो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी की वो दृश्य मुझे नजर आ रहा है जिसमें उन्होंने पूरा पर्वत उठाया हुआ है, और वो संजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं। तो ये किसी किसी के लिए ना बहुत ही गुड न्यूज वाला मैसेज है कि यदि आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो आपके लिए वो हेल्प आने वाली है, ठीक है। और यदि आप हनुमान जी के साथ कनेक्टेड हैं, तब तो और भी जल्दी वो आपकी तरफ वो एनर्जी आ रही है, और आप जिस किसी भी परेशानी में फंसे हुए हो उसका हल आपको मिलने वाला है, आप उससे बाहर निकलने वाले हो। क्योंकि मुझे वही विजन दिखाया जा रहा है जिसमें हनुमान जी वो पूरा पहाड़ उठाकर संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। और मैंने बोला था कि मुझे कुछ विशेष मैसेज की एनर्जी फील हो रही थी, इसीलिए मैंने बोला था कि आपने पूरी रीडिंग देखनी है ध्यान से।
और यहाँ पर माँ ने भी बोला कि आप राम नाम लिखना स्टार्ट कीजिए, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हनुमान जी स्वयं आपके सारी परेशानियों को हरने के लिए आ रहे हैं। बहुत सुंदर मैसेज है ये। और आप ये देखिए, अगर आपको नजर आ रहा है तो आप ये भी देखिए, यहाँ पर भी एक ऐसा मतलब एक ऐसा विजन मुझे नजर आ रहा है कि जैसे कोई ऊपर की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कोई ऊपर जा रहा है, हर परेशानी हर दुख तकलीफ को वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है, इसे दिल से स्वीकार कीजिए। ये जो मुझे विजन दिखाया गया हनुमान बाबा का, कि वो पूरा पर्वत उठा के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो भी आपने अभी भी अंदर होल्ड करके रखा हुआ है ना, आप एक बार समर्पित करके तो देखो भगवान को, क्योंकि वो तैयार बैठे हैं आपके सारे बोझ लेने के लिए। और ये बोलते हुए मैं बहुत भावुक हो रही हूँ कि भगवान तो कदम कदम पर हमारी मदद करते हैं। जब वो स्वयं हमारा सारा बोझ लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्यों हम पीछे हटते हैं, क्यों खुद ही सब कुछ सहन करते रहते हैं। जब भी कोई दिक्कत आए भगवान जी को कहिए, ठीक है, और सब कुछ उनको समर्पित कर दीजिए, वो हर पल हमारी मदद करते हैं। यहाँ पे यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो उन लोगों के लिए भी ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है कि आप जो भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द, ठीक है। और जो नहीं करते हैं, मैं तो बोलती हूँ इस फुल मून से, इस सुपर फुल मून की एनर्जी से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए कि आने वाले फुल मून पर आपकी एनर्जी कितनी अच्छी हो जाएगी और हनुमान जी आपको कितनी शक्ति प्रदान करेंगे हर प्रकार की मुश्किल से बाहर आने में। और आज जब मैं कैंडल सेलेक्ट कर रही थी, तो मैं माँ से पूछती हूँ पहले कि कौन सी कैंडल से मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग करनी है। तो आज का कलर भी आप देखिए कि ये कितना, मतलब कि ये आध्यात्मिकता का भी कलर है, ठीक है। जब हम इस कलर के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारा हमें बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये कलर यदि आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींचता है, तो इस कलर के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वो भी आपको बहुत मदद करेगा। और हनुमान जी की हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए। जो कर रहे हैं उनको तो उनके लिए उनकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी उनको मिलने वाला है। थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू हनुमान बाबा, थैंक यू सो मच। मैं सभी डिवाइन एनर्जी का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत प्यार से जो ये मैसेज सुनते हो, ठीक है, और जो भी आप कमेंट कर रहे हो ना, वो बहुत आपको कनेक्ट करती है डिवाइन एनर्जी के साथ। तो आप खुल के कमेंट कीजिए, ठीक है। आप जो भी वहाँ लिखते हो ना, मैं वो सब रीड करती हूँ और मैं हर एक की कमेंट का जवाब भी देती हूँ। और मैं प्रे भी करती हूँ, जो लोग परेशानी में हैं, जो ऐसा मैसेज भी लिखते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं उनके लिए प्रे करती हूँ माता रानी से कि माँ इनके जीवन का जो भी परेशानी चल रही है उसको दूर कीजिए। तो आपने कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप सबकी वजह से मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। और आप सबके सहयोग के साथ ही मुझे आगे जाना है, क्योंकि आप सब मेरी सोल फैमिली हो। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यही मुझे पहले ही मैसेज मिल गया था कि कुछ तो आज अलग मैसेज मिलेगा। और ये हनुमान जी का इतना सुंदर वो विजन मेरी आंखों में अभी भी है। मैं चाहती हूँ आप सभी कनेक्ट करें उस दृश्य के साथ कि जब हनुमान जी ने सारा पर्वत उठा लिया था, जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे और वो आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय माँ आदिशक्ति।